सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का राजधानी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग बिल्कुल साथियों एक बेसिक तरीका अपना रखा है हम लोगों ने कि किस तरीके से हमें कवर करना चाहिए अंतिम छोर में, किस तरह की विषय वस्तु को पढ़ना चाहिए और वाकई किस तरीके से साथियों विद्यार्थियों की एक शिक्षक को विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। ये आप लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर से साथियों क्लास के बाद आप लोग अपने आप को कहीं न कहीं सकारात्मक साथियों आप लोग सोच के साथ अपने आप को पाएंगे। देखिए, राजस्थान में फड़ पेंटिंग साथियों कपड़े से संबंधित हस्तकलाएं हैं और फड़ पेंटिंग मैं आपको अलग से दे रहा हूं, बाकी एक अलग से मिलेगा। फड़ पेंटिंग है क्या? हम लोग कहेंगे जो रेदिया खादी का कपड़ा है। क्या कहा हमने? रेदिया खादी का कपड़ा है जो कि विशेषकर आयताकार हो, उस पे देवी देवताओं का चित्रांकन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फड़ पेंटिंग कहते हैं साथियों। किसी रेडिया खादी कपड़े पर देवी देवता या कोई ऐतिहासिक घटना या लोक नायक का चित्रांकन होता है, उसे हम लोग फड़ पेंटिंग कहते हैं। कपड़े पर होता है, उसे पढ़ा जाता है साथियों, वे फड़ पेंटिंग कहलाती है। फड़ पेंटिंग के जन्मदाता श्रीलाल जोशी जी हैं और रहने वाले शाहपुरा भिलवाड़ा के थे। रामचंद्र जोशी घर में पैदा हुए थे, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो श्रीलाल जोशी साहब हैं, इन्हें हम फड़ पेंटिंग का जन्मदाता कहते हैं। लेकिन हमसे पहली महिला फड़ चित्रकार पूछे तो उनका नाम क्या आएगा? पार्वती जोशी। क्या कहा हमने? पहली महिला फड़ चित्रकार पूछे तो उनका नाम क्या है? पार्वती जोशी। और ये ध्यान रखें, अमिताभ बच्चन की जो फड़ बनाई वे रामलाल भोपा और पतासी देवी ने बनाई। अपने आप में चार व्यक्ति तो आपके पास आए। श्रीलाल जोशी क्या है? जन्मदाता है साथियों। हम लोग बात करें और महिला पूछे आपसे पार्वती जोशी है, ये ध्यान रखना, नाम से जोशी से लग रहा होगा, सब इनकी घरवाले नहीं, कन्हैयालाल जोशी की धर्मपत्नी जी थी ये। अमिताभ बच्चन की फड़ रामलाल भोपा और पतासी देवी ने बनाई साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फड़ है तो कपड़ा काम में लेंगे, फटी पुरानी हो जाएगी साथियों। फटी पुरानी होने के बाद उसे पुष्कर झील में ला के डाला जाता है। हम भाइयों से पूछते हैं, भील भाई सॉरी भोपा भाइयों से, क्या किया है? बोले साहब हमने फड़ को ठंडा किया। साहोमणि भी करके आता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं फड़ को ठंडा करना। क्लियर भाई? थोड़ा आप लोगों को समझने में तेजी रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरा उद्देश्य है समय की बचत करना, विद्यार्थियों को अच्छे कंटेंट एक जगह देना साथियों, और हौसला बढ़ाना, ये मेरा उद्देश्य है। यहाँ इसको 1 घंटे में कर गया तो फिर फर्क ही क्या रहेगा? 1 घंटे में फड़ पेंटिंग पढ़ी, आपने 2 मिनट फड़ पेंटिंग पढ़ी। इसलिए थोड़ी सी मेरी शिक्षण विधि है कि मेरी शिक्षण कराने का तरीका है कि मैं किस तरीके से बात को कहूं ताकि आपके दिमाग पे छाप छोड़ जाऊं, वे मेरे टेंशन है, लेकिन आप एकाग्र होकर बस सुनेंगे। ठीक है? देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है और मित्रों सबसे लंबी है तो सर्वाधिक चित्रों वाली है। सर्वाधिक चित्र वाली है तो एक एक के बारे में वाचन करेंगे, सर्वाधिक वाचन में समय भी लगेगा। और इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। 2 सितंबर 1992 को 2 गुणा 2 बराबर 4 सेंटीमीटर का साथियों, 5 रुपए का, तो डाक टिकट के रूप में सबसे छोटी भी है। अब बात करते साथियों कौन कौन सी फड़ हैं जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक फड़ है। तो देवनारायण जी की बात की, देवताओं का हम गले में जंत्र बांधते साथियों, जंत्र वाद्यंत्र होगा। और देवनारायण जी हमारे गुजर भाइयों के देवता हैं। देवता तो हम सभी मानते हैं भाई, ये ध्यान रखना साथियों, मैं जातिवाद के समर्थन नहीं हूं, हमारे भी देवता है, हमें लेकिन गुजर जाति के, इनको कुल देवता कह दीजिए, जो भी कह दिए, तो देवनारायण भगवान है। देवनारायण तो आपके गुजर जाति, गुजर भाई हैं, उनके देवता हैं, तो गुजर जाति के भाई हैं साथियों, उनका गुजर जाति के भोपा इनका वाचन करेगा। वाचन करने वाली जाति को भोपा कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। पाबू जी की फड़ सबसे चौड़ी फड़ है, लोकप्रिय फड़ है। भोपा साथियों नायक जाति का भोपा होता है। वाचन करवाते कौन है? सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लेके आए थे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ को हम ऊंटों का देवता कहते हैं। पाबूजी राठौड़ को हम क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता कहते हैं। सबसे पहले जो ऊंट लेके आया मारवाड़ में, पाबूजी राठौड़ लेके आए। ऊंट पालक जाति है, उसे राई का रेवारी जाति कहते हैं। और साथियों राई का रेवारी क्या काम है? राई का या रेवारी जाति क्या काम है? राई का या रेवारी जाति, राई का या रेवारी जाति, राई का या रेवारी, राई का या रेवारी, राई का या रेवारी जाति ऊंट पालक जाति है साथियों। ये फड़ का वाचन करवाती है। वाचन करने वाला जो भोपा है वे नायक जाति का भोपा होता है। वाद्यंतर रावण था। देखो, रामदेव जी की फड़ में भी रावण था, रामदेव जी की फड़ में भी रावण था। क्या कहा मैंने? रामदेव जी की फड़ में भी रावण था, रामदेव जी की फड़ में भी रावण था। और साथियों पाबू जी की फड़ में भी रावण था, ध्यान रखें आप लोग। एक होती है साथियों आप लोगों के रामदल्ला कृष्ण दल्ला की फड़। रामदल्ला और कृष्ण दल्ला की फड़ है, विशेषकर उसका वाचन भोपा जाति साथियों आप लोगों के भाट जाति के भोपा करते हैं, हाड़ोती में करते हैं। जगत का लेखा जोखा होता है और उसका ये कहेंगे कि साथियों धूल जी चितेरा, उसके धूल जी, राम और कृष्ण से पंगा लिया, धूल चटा देंगे, धूल जी चतेरा उसके साथियों बनाने वाले हैं। बिना किसी वाद्य यंत्र के फड़ का वाचन किया जाता है। एक बैसासुर की फड़ है साथियों, रात को वाचन होता है उसका, ध्यान रखें, मौन वाचन होता है, पठन तौर पे होता है। और साथियों ऐसा कुछ नहीं है लेकिन किताबों में लिखा है, पढ़ाना पड़ रहा है कि साथियों बावरी जाति के भोपा उसका वाचन करते हैं, ध्यान रखें आप लोग। और ये ध्यान रखें रात्रि के समय इसका वाचन होता है, मौन वाचन होता है। तो ये फड़ पेंटिंग के साथियों मात्र मैंने आपके 2 मिनट लिए। आप देखिए कमाल, मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान को मत छोड़िए, राजस्थान जीके हो चाहे करंट हो साथियों, इसका हिस्सा बन जाइए, ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान को अपनी सास बना लीजिए साथियों, वे सास नहीं
श्वास की बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप लोग, कहीं कहते सास माँ, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना आप लोग, मस्त रहिए, मौज में रहिए। पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करते रहना, मैं आज डलवाऊंगा ये पीडीएफ सभी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों दे रखा है लिंक। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।